जय जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:36 हो गए। 3:36 PM। 3:36 PM। 6 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई, अगर आज 127 के ऊपर निफ्टी बंद करता तो फिर हम ये नहीं बोल सकते थे कि आने वाले 1-2 दिन में करेक्शन आने वाला है। तो मुझे फर्स्ट डर उसी का था। मुझे बैंक निफ्टी का कोई डर नहीं है, ना था ना है। बैंक निफ्टी आपको आज भी दिख रहा था कि वीक ही है, वीक ही रहेगा, वीक ही रहेगा। ठीक है, आज 450 के ऊपर एक क्लोजिंग किया है, इट डजेंट मैटर जब तक कि 914 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। और सेकेंड क्लोजिंग तो कल आ सकती है, कल आएगी नहीं कोई भी हालत में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज बस एक ही चिंता थी कि साला 100, क्योंकि ये एक बार कहाँ तक चला गया, सॉरी पहले हाई देख लेते हैं। 122 की क्लोजिंग आई है। हाई देखिए 186 था, तो चाहता तो आज 127 के ऊपर क्लोज कर सकता था। 127 आपको याद होगा 2 तारीख का हमारा ऑल टाइम हाई था, 22,126 रुपया 80 पैसा। 22,126.80 हमारा ऑल टाइम हाई था। अगर आज उससे 1 रुपया भी ऊपर क्लोज करता तो फिर इसको हम ब्रेकआउट मानते, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं आया। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही होने वाला है। मार्च तक शायद हम 20,000 का भी लेवल देख लेंगे, मार्च एंड तक। मगर कल भी एक तेजी रहेगी थोड़ी सी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा तेज रहेगा, लेकिन टिकाऊ नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं पहले आपको आज के हाई लो बता देता हूँ। निफ्टी का ओपनिंग 22,103, जहाँ मैंने आपको बताया था उसके बाद 60-70 पॉइंट निफ्टी गिरा था, वीडियो डाल के जब बताया था। और बैंक निफ्टी भी कुछ 150-200 पॉइंट वहाँ से गिरा ही था। तो हाई 186, लो 22,021। बस क्लोजिंग आज अच्छी आ गई हमारी, किस्मत तेज है। बैंक निफ्टी ठीक है, आज 717 का हाई मार के कल एक बार नया हाई और मारेगा बैंक निफ्टी, ये दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आज पहली बार ये इस तरह का हाई मारने के बाद 450 के नीचे नहीं गए। ठीक है, इधर अगर आप कमोडिटी में भी देखो तो गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है। अगर आज गोल्ड 62,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया आज के डेट में, तो यहाँ से आप गोल्ड को बाई करके चलिएगा। 61,000 का स्टॉप लॉस, 1,000 रुपये का मिनिमम टारगेट, 65,000 मिनिमम, 70 भी जा सकता है गोल्ड। चलिए देखिए, ये अगर ये ब्रेकआउट आता, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये जो ट्रिपल टॉप दिख रहा है आपको, है ना, इसका फिर ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट माना जाता अगर ये ब्रेकआउट आ जाता आज। मगर हमारी किस्मत बहुत तेज है। 1 मिनट, इसका भी निकाल ही लेते, 22,053 का। 1 मिनट, कितना हाई था ये? 22,053, 22,053, और ये लो था, यहाँ 22,053 कर देता हूँ। और ये लो कितना था? 21,543। नहीं नहीं, ये तो साला इसका इसका देख रहा हूँ मैं, नकली वाला। असली देखते हैं। असली था 22,053 और 21,530।
इन्वेस्टिंग में तो नकली आता साला। किस 530 फिगर चार्टिंग से लेना चाहिए। अब देखो आज एक 1.272% पे रुकावट आ गई, 22,195, आज का 22,186। 195 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, आपको इतना बता देता हूँ निफ्टी। कल भी अगर तेज भी हुआ तो भी मैक्सिमम टारगेट 22,380 के करीब आ रहा है मैक्सिमम। चलो 195 एक रेजिस्टेंस था, वहां पे रेजिस्टेंस फेस हुआ, इसमें 186 का हाई बनाया ना आज। देखिए तीनों कैंडल अगर आप देखोगे, तीनों दिन की कैंडल आप देखो, एक में भी बॉडी वाली कैंडल नहीं है, ऐसी बॉडी एक में भी। ये तीनों कंफ्यूजिंग कैंडल है। और अगर आप इसके साथ में आरएसआई लगा लेते हो तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो। एक बार वॉल्यूम का डंडा, अच्छा आरएसआई लगा के बता देता हूँ आपको। आरएसआई का डाइवर्जेंस देखिए, आप इस जगह से इस जगह आप पहुंच गए आज। इस जगह आरएसआई यहां पे था और आज आरएसआई यहां पे। रेड कलर कर देता हूं इसको। ठीक है, जबकि इस हाई से आज ऊपर हाई बनाया आपने, और आज की क्लोजिंग भी सबसे बेस्ट है। ये ऊपर गया प्राइस, यहां से यहां ऊपर गया और यहां से यहां आरएसआई नीचे आया। तो दिस इज ए क्लियर डाइवर्जेंस। इस हाई से इस हाई में हम आज नया हाई बनाया 186 का। यहाँ पे था 22,124, वो राम मंदिर के ओपनिंग के पहले 16 तारीख थी, मुझे याद है 16 जनवरी। उसके बाद दोबारा हमने एक बार हाई बनाया 2 तारीख को। 2 तारीख को हमने बनाया था ये वाला, दो तारीख को ये वाला हाई बनाया था हमने 22,126.80, जिसको आज तोड़ा भी है। तो इस जगह से यहां प्राइस आ गई, ऊपर वाली लाइन को देखो, और ये आरएसआई यहां थी, यहां आ गई। मतलब बिना स्ट्रेंथ के ये भागा है। मैं ये नहीं बोलता कि कल से ही बड़ी गिरावट आ जाएगी, लेकिन गिरावट पक्की आनी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप देखो तो आरएसआई स्लांटिंग नीचे की तरफ, आप आगे तक भी ले जा रहा हूं मैं, आरएसआई में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप इस पॉइंट से भी देखो तो, अगर इसको छोड़ देता हूँ, इस पॉइंट से प्राइस यहाँ आ गई है, इस पॉइंट से प्राइस यहाँ आ गई है। ये पॉइंट का हाई था 21,593 और आरएसआई यहाँ से नीचे की तरफ गई है। ये बहुत बड़ा एक फॉल आने वाला है, आप नोट कर लेना। 1 या 2 दिन मैक्सिमम और ऊपर नीचे की तेजी हो सकती है। एक बड़ा फॉल आप तैयारी रखिए, इतना बड़ा डाइवर्जेंस है, दिस टू दिस एंड आरएसआई में दिस टू दिस। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, इसको डिलीट मार के आज की चर्चा भी कर देते हैं। पहले निफ्टी की पहले खत्म करते हैं। बैंक निफ्टी में तो लोगों को लगेगा कि ऊपर आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों चिड़िया से गया, मतलब ये कोई दम वाला ब्रेकआउट नहीं है। और ये इतना सा फ्लैग का टारगेट पूरा कर दिया।
मुझे तो कल से ही मंदी लग रही है, कल से ही, क्योंकि फ्लैग का जितना टारगेट था उतना हो गया ये। ठीक है, फ्लैग का, पोल का तो आएगा भी नहीं, तो ये इतना इतना ही होना था इसका टारगेट। देखिए इसका हाई लो देख लेते हैं, 21,870 माइनस 21,530, 340, 21,870 में 340 जोड़ देता हूँ, 21,870। अरे यार कैलकुलेटर ही काम करना बंद कर दिया, नया लेना पड़ेगा। 21,870 में 340 जोड़ने की, चल जाए यार। नया कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। चलिए 21,870 में 340, 22,170, ठीक है। $210 का टारगेट बनता है, कल शायद बना देगा, 210 का बनता है। तो ये 3 झंडू बना दिया। अब देखो आप, हम लोग क्यों बच गए, क्यों बच गए, वो असली कारण ये है, अगर ये इसके ऊपर आज क्लोजिंग आ जाती, क्लोजिंग, तो ये एक अच्छा, ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट माना जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनेगा देख लीजिए आप। अब ऐसे भी ले लो तो भी एक ये बन रहा है, लेकिन ये परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। जिसमें पहले एक बार ब्रेकडाउन भी आया था, तो ब्रेकआउट नहीं आया, ये नीचे ही आएगा, चांसेस बहुत ब्राइट है। असेंडिंग ट्रायंगल का नियम क्या होता है, हायर लोस, इस लो से ये लोज हाई ऊपर रहेगी, ऊंची, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इक्वल हाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज, और आज का भी, ठीक है। और ये ब्रेकआउट आता, अगर आज 22,127 के ऊपर क्लोजिंग आती, क्लोजिंग आती, तो फिर हमको इतना मूवमेंट मिनिमम मिलता, इतना ऊपर की तरफ, ठीक है। इतना मतलब हो गया, कितना पॉइंट हो गया मालूम है, ये पॉइंट हो गया 22,126, और ये लो हो गया 21,400, 500 समझ लीजिए, तो 650 पॉइंट, 600 पॉइंट का और मूवमेंट आता, 600 मिनिमम, 600 पॉइंट का, मतलब 21,700, 800 तक पहुंचा देता हूँ, 22,800 तक पहुंचा देता। मगर ये देखिए, ये आज ब्रेकआउट आने नहीं दिया, ठीक है यार। ऐसे का बंद करता हूँ, चार्ट बड़ा दिखना है मेरे को। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था आज का। बहुत बड़ी राहत मिली, अगर ये ब्रेकआउट आता तो फिर इसके टारगेट हम लोग को कुछ और ही मिलते, फिर जितना ये साइज है उतना ऊपर की तरफ जाता, समझ रहे हो ना, 22,800 का टारगेट खुल जाता फिर। मतलब कैसे निकालते टारगेट, अगर आज ब्रेकआउट आ जाता, क्लोजिंग आ जाती, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो काउंट करेंगे उसी को हम, उसी को ऊपर लगा देते थे, मतलब यहाँ तक टारगेट आता 22,850 तक, ठीक है। मगर नहीं आया, और अब मुझे चांसेस क्या लग रही है मालूम आपको, आने वाले दिन के लिए बोल रहा हूँ, अभी नहीं, ये टाइम लगेगा मार्च तक। ये मुझे लगता है ये जो ट्रेंड लाइन में नीचे खींच रहा हूँ ना, यहाँ निफ्टी आएगा घूम फिर के, मतलब जब करेक्शन आएगा ना, वो
यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा और ये लेवल कुछ 20,200 के आसपास आता है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। कल एक नया हाई बन सकता है 220, 230 या 280 तक भी बन सकता है, लेकिन नीचे ही आएगा। खाली आपको ध्यान रखना है 22,127 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ गई तो हमको दिक्कत है, अदरवाइज नो दिक्कत। आज चाहता तो 22187 का हाई बनाया, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, ऐसे 86 पॉइंट समथिंग है, तो आराम से 127 पे क्लोज कर सकता था, इससे ऊपर नहीं किया। सो दैट्स वेरी गुड थिंग हैपेंड इन आवर फेवर। सेकेंडली, अब अगर हम बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ। निफ्टी का तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। मुझे आज भी स्ट्रांग है, लेकिन तीनों चिड़िया कैंडल आप देखो तो ये कभी भी आपको धोखा देगा। तीनों चिड़िया कैंडल है, देखिए यहाँ 3 चिड़िया कैंडल से नीचे आया, मार्केट वापस ऊपर ले गया यहाँ से, ठीक है। तो जब भी चिड़िया कैंडल बना रहा ना, इस पे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मत होइए इस पे। और आरएसआई आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर चाहता तो ये इस असेंडिंग ट्रायंगल का, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, जहाँ ऑलमोस्ट इक्वल हाइज एंड नीचे की तरफ हायर लोस। हायर लोस मतलब इस लो से ये लो ऊपर ही है, अब सारे देखो, है ना। तो असेंडिंग ट्रायंगल का आज ब्रेकआउट आ सकता था, नहीं आया। अब ये 3 बार इसको छू चुका है। अब इसकी तरफ, और कल अगर भूल से इसके नीचे क्लोजिंग आ गई ना, 22,050 के नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है कितनी, तो भी मार्केट मंदा हो जाएगा। आप लिख लेना, 22,050 के नीचे भी क्लोज किया तो भी मार्केट मंदी में स्टार्ट हो जाएगा। इतना भी लिख लो, बहुत नजदीक है। अब मैं आ जाता हूँ, एक सेकंड इसको सेव कर देता हूँ। इसमें तो वही होगा, बालकृष्ण होगा सर, निफ्टी बैंक ही, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ देखो आप, यहाँ पे भी ये फ्लैग का ही टारगेट देगा, कल एक नया टारगेट देगा, 900 के करीब पहुंचाएगा। ये फ्लैग का टारगेट कैसे निकालेंगे हम? पोल वाला का आप आशा भी मत करना, ऐसा एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन को उठा के यहाँ लगाता हूँ, ऑलमोस्ट इक्वल बना दिया रे आज, ऑलमोस्ट हो गया ये नीचे ही आएगा, ये नीचे ही आने वाला। तो आप देखो बैंक निफ्टी में भी कभी भी कोई चीज़ हम एक लेवल को तोड़ते हैं तो कैंडल कभी भी डोजी नहीं बननी चाहिए। आज क्या बनी? 549 की ओपनिंग है, 544 का क्लोजिंग है, यानी कि कैंडल आज भी नहीं, इसमें नहीं दिखते, सॉरी इसमें देखते हैं। इसमें भी क्या देखते हैं, इसी में देख लेते हैं ना। यहाँ दिख जाएगा 535 की क्लोजिंग आई है, आज की ओपनिंग कितनी थी? 554, यानी कि आज रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में। तो इसको हम 50% के ऊपर की क्लोजिंग मानेंगे नहीं। समझ में आया आपको कुछ? क्योंकि कैंडल आज रेड, ओपन से हमेशा ऊपर क्लोज होना चाहिए, वही कैंडल मान्य होती है ब्रेकआउट में, याद रखिएगा पहली बात। प्लस बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन नहीं बनी है, तो आज ये ब्रेकआउट हुआ नहीं। 50% के ऊपर बोलो, ब्रेकआउट तो आया ही नहीं, लेकिन 50% के ऊपर भी आज इसकी क्लोजिंग मानी नहीं जाएगी। ये
एक तरह से डोजी बनाया, वो भी रेड कलर का टॉप पे। तो मुझे तो कल गैप डाउन लग रहा है इसमें, क्योंकि इसका टारगेट पूरा हो चुका है। अब आज ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको कहाँ कौन से लेवल के बाद बैंक निफ्टी हम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। फोर्टी एट 450 का ये कैंडल है, पिछले महीने का हाई लो लगा रहा हूं मैं, और ये 44,429, ठीक है। अब देखिए 61.8% में, यहाँ इसको एग्जैक्ट फिगर भी ठीक कर देता हूँ इसके, 48,450 और इसको 44,429, ये आगे पिछले महीने का हाई लो लगा दिया मैंने। अब देखिए आज 50% के ऊपर क्लोज जरूर किया। 50% कितना आ रहा है, अगर आप देखोगे तो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, 439, इसके ऊपर आज हमने क्लोजिंग किया। लेकिन 61.8% रिट्रेसमेंट 46,914, वो अभी तक ना तो छुआ है, क्लोजिंग की तो बात छोड़ दी, उसको छुआ भी नहीं है। 46,914, जब तक ये लेवल छुएगा भी नहीं ना, तब तक बैंक निफ्टी कोई भी हालत में तेज नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब हम 48-49 जो भी बोलना है सब बोलेंगे। और आज तो वैसे भी अगर हम 50% को भी क्लोज किया आज, 91 कितना था 4, इस लेवल को आप घर पे बड़े बड़े अक्षर में लिख के रखिए। इस रेजिस्टेंस को मुझे लगता है छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना वीक है कि ये 61.8% रिट्रेस ही नहीं कर पाएगा। क्लोजिंग तो बहुत दूर की बात है। प्लस आज 50% के ऊपर क्लोज किया तो डोजी बना के क्लोज किया, तो ये एक बहुत बढ़िया साइन है मंदी आने का। पहला कारण, आज यूएस मार्केट बंद था, मैंने बोला था ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करेंगे, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं आज आपको सब कुछ दिखा दिया। मैं मंदी में हूँ, बट एक दो दिन आपको तकलीफ दिया भी तो दे देगा, मगर आपको डरना तब है। आप दो फिगर लिख लीजिए, 22,127 के ऊपर जब निफ्टी क्लोज कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाए, इंट्राडे में 300 जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग इसके ऊपर आए तो मैं 22,800 का टारगेट लूंगा, सीधा सीधा 22,800, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 46,914 के ऊपर क्लोज कर पाए तो सीधा टारगेट 48,500 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 49,000, ऐसे करके 50,000 तक टारगेट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का लेवल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए। वैसे आज तो 50% को भी मैं नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये क्लियर कट डोजी बना। दोनों दिन आप देखो रेड कैंडल बनाया इसने, फ्राइडे को भी रेड ही थी और आज भी रेड ही है, और आज एक परफेक्ट डोजी भी बनाया। तो बहुत चांसेस है बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट बहुत जल्दी यहाँ आने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम, आज मैंने क्या क्या दिया वो भी दिखा देता हूँ। अरे यार, तो ये खुलने में तो बड़ा टाइम लगेगा। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 23 साल मेरे शादी को कंप्लीट हो जाएगा कल, टुमारो। हमेशा मैं छुट्टी मारता हूँ, और अगर आउट स्टेशन नहीं जाता हूँ, सूरत से बाहर नहीं जाता हूँ, तो सूरत के किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करके रहता हूँ। हर बार की मेरी ये रूटीन है, लेकिन इस बार मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज यस्टरडे आपने सुना ही था क्या हुआ। तो मैं कुछ भी नहीं करना। आप लोग भी कोई विश भी करो तो बहुत सिंपल लिख देना, बस, कुछ भी नहीं, है ना। कोई तड़क भड़क कुछ नहीं चाहिए मुझे कल। 23 साल कल कंप्लीट हो जाएंगे मेरी शादी को।
तो देखिए मैंने आज क्या दिया, बजाज ऑटो 8200 का पुट 83 पे ले लीजिए, स्टॉप लॉस 35, टारगेट 200 प्लस। तो आज ये 124 तक गया और शायद लास्ट में कितना ट्रेड हो रहा देखते हैं, 110-12 तो ट्रेड हो ही रहा होगा बजाज ऑटो, मतलब ये पुट दिया आज के मार्केट में। ठीक है, खुल जाए यार, 8200 108 पे ट्रेड हो रहा है, 7 पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस 107 रुपये 20 पैसा, 123 तक गया, 83 पे या 84 पे दिया था ना भाई। बालकृष्ण इंडस्ट्री में मैंने यही बोला था आपको, फ्यूचर्स जाएगा 2475, लेकिन जो फ्यूचर्स लेगा, आप कॉल ऑप्शन में क्या होता है, टाइम आपका लिमिटेड है तो खा जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि लॉस बुक करके रख दो उसको। अगर आपका 40 में लिया हुआ है और 30 चल रहा है तो लॉस बुक कर दो, क्योंकि अब आप नेक्स्ट वीक कैरी नहीं कर सकते उसको, लास्ट वीक ऑफ द मंथ एक्सपायरी का आप ले जा नहीं सकते ऑप्शन को, आपको पता ही होगा रूल। ठीक है, स्टॉक के ऑप्शंस को। आज यूएस मार्केट में हॉलीडे है, आज हमारे यहाँ ऑपरेटर्स सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे, सो आज संभल कर ट्रेड करना। ये कितनी बजे लिख रहा हूँ, 9:42 पे। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी 6500 का कॉल 75 पे लीजिए, 60 रुपये का स्टॉप लॉस, 60 रुपये पे ऐड मोर करिए, एक और लॉट अगर 60 आता है तो। स्टॉप लॉस 30 रुपया, टारगेट 130 विद इन फ्राइडे, और ये डेफिनेटली आएगा, इतना भी मैं बोल देता हूँ, बहुत स्ट्रांग है इसका चार्ट अभी। ठीक है, तो ये बाई कॉल है मेरा। जैसे ही बैंक निफ्टी स्पॉट में 700 जाए, देखिए देखिए ये कितनी बजे लिख रहा हूँ, 11:13 पे 46,700 जाए, उसी समय मार्च एंड का 46,000 का पुट लेना है, और उसके बाद 46,000 का पुट दिलाया भी, क्योंकि ये पहले जा नहीं रहा था, उसके बाद गया ये दिलाने के बाद। तो ये पहले से मुझे अंदाजा था कि 700 के आसपास जाएगा, उधर ले लेना। तो आज 712 का हाई बनाया, आप देखो ये कब लिखा हूँ, 11 बज के, इतना एक्यूरेसी आपको दिखा रहा हूं। ये 8,000 रुपये साल का चार्जेस इसका, साला एक दिन में भी 9,000 निकलता है उसका। तो अब यही चार्जेस कल तक इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि कल एनिवर्सरी है, तो चलिए आप लोग के लिए एक गिफ्ट समझ लिए, कल तक के लिए सारा एक्सटेंशन कर दिया, आज तक का सबको बोला था। और आप सोचो 21 तारीख से इसी की प्राइस जो 8,000 में आपको मिली है ना, इसी की प्राइस 40,000 है 21 तारीख से। अब कोई डिस्काउंट वाले सिस्टम सब बंद, सबको मैंने 20% डिस्काउंटेड रेट पे दिया, 20% पे, जो मेरी चार्जेस थे साल का जो 40,000 था उसकी जगह 8,000 दिया आपको, सोचिए, है ना। और 6 महीने का जो मैं 25,000 पे लेता था उसकी जगह 5,000 में दिया था, कल तक है। ठीक है, 6 मंथ्स का तो नहीं है, 1 ईयर। और वही मेरी जितनी पर्सनल ग्रुप्स में भी जो ऑफर्स है वो कल तक है, जो भी कल, क्योंकि एनिवर्सरी है, मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा, मेरा तो कल सेलिब्रेशन नहीं करने वाला हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि मामला गड़बड़ है, या तो कल, क्योंकि आज डाउ जोन्स वगैरह बंद रहेगा, खाली उनका फ्यूचर्स चालू रहेगा, तो मुझे लगता है कल कुछ खराब ही होने वाला है, या फिर परसों से हो जाएगा खराब। ये मान के चलिए 1-2 दिन में आपको मार्केट गिरावट स्टार्ट करने वाला है, और मार्च आपको पूरा लाल ही दिखने वाला है, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं रॉन्ग निकलूँ, तो रॉन्ग निकलने के लिए आपको पहले तो 22,127 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। छोटी सी बात है, आज हम इस पॉइंट से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे हैं, ओनली 10 पॉइंट्स, लेकिन इसका महत्व है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी आपको 46,914 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये दोनों फिगर को आप बड़े बड़े अक्षर में लिख के रखिए। निफ्टी कर भी सकता है, मैं निफ्टी के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ इतना श्योर, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे ऑलमोस्ट श्योर है कि इसके ऊपर नहीं क्लोज करेगा, ऑलमोस्ट करोड़ % श्योर है। अब इसमें भी कोई भगवान अपना कुछ बोल दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए बहुत बार देखा गया है। इसीलिए एक कहावत है,
अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है इसको नहीं तोड़ पाएगा क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा ऐसा मुझे लगता है। पहुंच भी गया तो इसके ऊपर क्लोज तो नहीं कर पाएगा। निफ्टी तो देखिए आप ऑलरेडी आज 22,100 कितना 16 पे तो क्लोज किया है, तो 10 पॉइंट की मामला है, लेकिन ये 10 पॉइंट बहुत भारी रहेगा, याद रखना इतना आसान नहीं है। भले इंट्राडे में 280 भी बनाएगा तो भी इसको इसके नीचे आ सकता है क्लोजिंग करते हुए। तो ये चीज़ें आज आप ध्यान रखिएगा। सब कुछ बोल दिया हूँ, जितना हो सके समझा दिया। बाकी आज कोई क्यूज तो आपको मिलेंगे नहीं, वहाँ का फ्यूचर्स मार्केट जरूर ओपन है, लेकिन जब तक फिजिकली मार्केट जो ओपन नहीं रहता तब तक आप बहुत बड़े क्लूज नहीं ले सकते हो फॉरेन मार्केट से। तो कल सुबह ही हमको सारा माहौल पता चलेगा। और गोल्ड के लिए मैंने बोला है, देख लेते हैं गोल्ड का प्राइस। अगर आज 62,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया तो फिर इसका आप 61,000 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है लेकिन, और टारगेट आपका मिनिमम 65,000, वो भी इसी सीरीज में जो 5 अप्रैल की सीरीज है उसी में। ठीक है, तो बस अभी यहीं पे एंड करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सबको बहुत सारा प्यार। और काफ़ी लोगों ने अपना दुख प्रकट किया है, संवेदना प्रकट की है विद्यासागर जी, तो मैं सबको थैंक्स वगैरह नहीं लिखा हूँ, किसी को भी नहीं लिखा हूँ। एक्चुअली कल मेरा मूड भी नहीं था, लेकिन सबको मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप मेरे गुरुवर के लिए जो भी आपने प्रेम दिखाया उसके लिए दिल से धन्यवाद। गुरुवर मेरे नहीं है, सबके हैं, आपके भी है, सबके हैं, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मोक्ष ही गए हैं, भगवान ही है वो, साधारण इंसान नहीं थे वो, इतना मैं बोल सकता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।